और सौम्या ने जैसे ही उस नवजात बच्ची को देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि दिशा ने सामान्य बच्ची को नहीं बल्कि एक नागिन बच्ची को जन्म दिया था। दीदी, ये तो नागिन कन्या है। सच बताइए, इस बच्ची का बाप कौन है? मैं चाह कर भी नहीं बता सकती। तभी उन दोनों के कानों में उनकी माँ की आवाज टकराई। अरे दिशा, सौम्या, क्या तुम करवा चौथ का सामान खरीद लाई? ये सुनकर दिशा घबराती हुई सौम्या से बोली, प्लीज माँ से कुछ नहीं कहना, जाओ जाकर किसी भी तरह से संभालो, समय आने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगी। सौम्या चुपचाप पूजा की सामग्री लेकर कमरे से बाहर निकल गई और माँ को लेकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन दिशा सो रही थी कि तभी उसकी नागिन बच्ची जोर जोर से रोने लगी। बच्ची की आवाज सुनकर दिशा की माँ बुरी तरह से चौंक गई और सौम्या की ओर देखकर बोली, सौम्या, ये बच्ची के रोने की आवाज तो दिशा के कमरे से आ रही है। सौम्या बुरी तरह से घबराती हुई बोली, आप तो जानती हैं कि दीदी को सुबह सुबह फुल वॉल्यूम में टीवी देखने की आदत है, मैं देखती हूँ। इतना बोलकर सौम्या तुरंत दिशा के कमरे में चली गई और दिशा से बोली, इस बच्ची को चुप कराओ। अभी तो मैंने माँ को संभाल लिया, लेकिन ज्यादा दिन तक ये रहस्य नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि मेरी बच्ची भूखी है, तू जाकर इसके लिए एक बोतल दूध ले आ। सौम्या तुरंत दूध की बोतल लेकर आ गई। दिशा ने जैसे वो दूध की बोतल अपनी नागिन बच्ची के मुंह में लगाया, अचानक से वो शांत हो गई। दिशा अपनी बच्ची को निहारने लगी। सौम्या गुस्से से दिशा से बोली, मुझे तो इस बच्ची को देखकर डर लग रहा है। अरे जाकर इसको कूड़े में फेंकाओ। पागल हो गई है क्या? ये नागिन बच्ची है तो क्या हुआ, लेकिन इसने मेरी कोख से जन्म लिया है। सौम्या गुस्से से पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। ऐसे ही करवा चौथ का दिन आ गया। दिशा की बच्ची कमरे में आराम से सो रही थी कि तभी सौम्या दिशा के पास आकर बोली, दीदी, माँ ने आपको बुलाया है। दिशा अपनी माँ के पास चली गई। दिशा की माँ दिशा की ओर देखकर बोली, तुम तैयार हो जाओ, आज करवा चौथ है। क्या तुमने अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है? दिशा ने सच में अपने पति आर्यन के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। तुम्हारी सास का फोन आया था, बोल रही थी कि दिशा और सौम्या को लेकर शाम को घर आ जाओ, करवा चौथ का वहाँ पर छोटा सा फंक्शन भी है। दिशा चुपचाप अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगी और तभी अपने आप से बोली, हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मैं अपनी इस बच्ची को इस घर में अकेला भी नहीं छोड़ सकती। तभी दिशा की नजर एक बड़े से पेपर बैग पर पड़ी। एक काम करती हूँ, अपनी बच्ची को इस पेपर बैग में रख देती हूँ। ये सो रही है तो किसी को शक भी नहीं होगा। दिशा अपनी बच्ची को पेपर बैग में रखकर सौम्या और माँ के साथ अपने होने वाले ससुराल चली गई। आर्यन और उसका पूरा परिवार अपने बंगले की छत पर था। दिशा छन्नी लेकर चांद को देखने लगी। आर्यन छोटे से गिलास में दिशा को पानी पिलाने ही वाला था कि तभी पेपर बैग में दिशा की नागिन बच्ची रोने लगी। ये देखकर आर्यन और वहाँ मौजूद सभी लोग चौंक गए। दिशा का चेहरा डर से नीला पड़ गया। आर्यन दिशा से बोला, ये बच्ची की रोने की आवाज तो तुम्हारे पेपर बैग से आ रही है। आर्यन ने जैसे ही पेपर बैग में देखा तो उसकी आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। वो चीखता हुआ अपने परिवार वालों से बोला, अरे इसके अंदर तो कोई सर्प कन्या है। बस करो, ये बच्ची मेरी है, इसे मत मारो। इतना बोलकर दिशा ने दौड़ते हुए अपनी नागिन बेटी को उठा लिया। क्या बकवास कर रही हो दिशा? ये तो नागिन बच्ची है। ये तुम्हारी बेटी कैसे हो सकती है? तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई, फिर ये नागिन बच्ची कहाँ से आई? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती। समझ गया, तुम एक गिरी हुई लड़की हो। तुमने जरूर किसी के साथ मुंह काला किया है। ऐसे गिरे हुए परिवार के साथ हम रिश्ता नहीं जोड़ सकते। ये सुनकर सौम्या फूट फूट कर रोती हुई दिशा से बोली, बस दीदी, मिल गया आपको सुकून। दिशा अपने होने वाले पति आर्यन से बोली, ऐसा मत कीजिए। तो फिर मुझे बताओ, इस बच्ची का बाप कौन है? मैं नहीं बता सकती। तभी वहाँ पर रंग बिरंगी किरणों के साथ एक इच्छाधारी नाग और नागिन प्रकट हो गए, जो एक सुंदर पुरुष और सुंदर लड़की में परिवर्तित हो गए। इच्छाधारी नागिन उन सबकी ओर देखकर बोली, दिशा ने कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि उसे तो उसके किए एक कुकर्म की सजा हमने दी है। हम इच्छाधारी नाग नागिन हैं। कुछ समय पहले हम अपनी बेटी और पति के साथ सांप के रूप में जंगल के किनारे सड़क पर अपने पति के साथ करवा चौथ की पूजा कर रही थी। तभी दिशा हमारी बेटी को सड़क पर रौंदते हुए अपनी कार से घर चली गई। हालांकि उसने हमारी नागिन बेटी को देख लिया था। वो चाहती तो कार रोक सकती थी। तभी हमने उसी रात उसके सपने में आकर उससे कहा कि तुमने जिस नागिन बेटी को अपनी कार से कुचला है, अब वही नागिन तुम्हारी कोख से जन्म लेगी। इतना बोलकर नाग नागिन ने अपनी नागिन बेटी को उठा लिया और वहाँ से गायब हो गए। ये सब कुछ देखने और सुनने के बाद सबकी आंखों में आंसू आ गए और फिर सबने करवा चौथ खुशी खुशी मनाया।